जिस तरह से प्रधानमंत्री के लक्षद्वीप दौरे को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले को लेकर जारी विवाद के बीच ट्रैवल की दिग्गज भारतीय कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग रद्द कर दी है। पर्यटन पर निर्भर रहने वाले मालदीव के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। ईज माई ट्रिप के संस्थापक और सीईओ निशांत पिट्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि देश की एकजुटता में शामिल होते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। और इस वक्त हमारे साथ खुद निशांत पिट्टी जो संस्थापक हैं ईज माई ट्रिप के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। निशांत, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि ये कैसे ये आपके मन में आया इतना बड़ा फैसला लेने की बात? पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पे लाने के लिए। और मैं प्रशांत पित्ती हूँ, वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ ईज माई ट्रिप। जी, हाँ जी। सी बेसिकली जैसे ही पिछले 5 दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब लक्षद्वीप का दौरा किया था और उसकी बहुत अच्छी तस्वीरें और वीडियोस अपने सोशल मीडिया पे डाली, जहाँ पे उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसके बाद इमीडिएटली मैंने एक ट्वीट किया था और लोगों को एक कैंपेन बनाया था जिसका नाम रखा था हमने चलो लक्षद्वीप। वो चलो लक्षद्वीप कैंपेन के थ्रू हमने इज माई ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस अपलोड कर दिए थे जो कि हम भारतवासी यूज कर सकते हैं टू गो टू लक्षद्वीप। अब इस दौरान पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मालदीव्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। उन्होंने सिर्फ लक्षद्वीप का प्रमोशन किया था। फिर भी मालदीव जिस पे 30%, जो कि 30% डिपेंडेंट है, 30% ऑफ देयर जीडीपी इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, उन्होंने, और जिसका बहुत बड़ा पोर्शन भारत से आता है, उनके 3 मिनिस्टर्स ने भारत के बारे में काफी गलत बोला, अपशब्द यूज किए, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोला और भारत को यह भी चैलेंज किया कि भारत मालदीव जैसी कोई लोकेशन बना ही नहीं सकता है अपने देश के अंदर। तो ये सब सुनने के बाद एक जो कोई भी भारत का नागरिक हो, हम हमें क्या, हर कोई भारत के नागरिक को इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हम मालदीव्स को सपोर्ट करें आगे चलकर। जितना कि हमने उनको सपोर्ट किया है, क्या हम उनको सपोर्ट करें? इसके चलते हुए हमने इस माई ट्रिप, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ट्रैवल पोर्टल है, पिछले साल 8,000 करोड़ की टोटल बुकिंग हुई थी, हमने अपनी वेबसाइट से तो मालदीव्स की फर्दर बुकिंग बंद कर दी है। चाहे होटल हो, चाहे हॉलीडेज हो, चाहे फ्लाइट्स हो, हमने सारे मालदीव्स की बुकिंग लेने बंद कर दी है इस माई ट्रिप के ऊपर। और हम पूरा ध्यान लगा रहे हैं कि कैसे हम लक्षद्वीप जैसी जगह को प्रमोट कर पाए अपने देश के नागरिकों के लिए। पिछले साल मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 3 लाख लोगों ने मालदीव्स में ट्रैवल किया था। और मालदीव्स एक बहुत कॉस्टली जगह है, वहां के बिल्कुल। होटल्स, वहां के पैकेजेस बहुत कॉस्टली होते हैं। तो वो सारा पैसा बचाकर भारत में रखा जा सकता है, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम आए, जो भारत की रोड्स के डेवलपमेंट में काम आएगा, लक्षद्वीप के डेवलपमेंट में काम आएगा, अगर वो पैसा भारत के अंदर रह जाए। और जिस जिस लेवल के लोगों से हमें भारत के बारे में अभद्र बातें सुनने को मिली थी, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर मालदीव्स को जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से मालदीव्स की जो निर्भरता है वो टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा है। प्रशांत, अगर मैं आपसे आंकड़ों के बारे में जानना चाहूँ, क्या आप पिछले 2 महीने की बुकिंग का अंदाज़ा आप दे सकते हैं कि मालदीव्स के लिए कितनी बुकिंग पिछले 2 महीने में हुई होगी? देखिए, मालदीव्स बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन रहा है लास्ट के 2 महीने के अंदर, क्योंकि अभी हमारे देश में सर्दियां भी पड़ रही हैं। मालदीव्स एक बहुत अच्छी बीच लोकेशन रही है हमारे देश के लिए। और 5 साल पहले ही देखेंगे तो मालदीव से पहले मॉरिशस था वो हमारे देश के लिए। मॉरिशस लोग जाते थे, फिर अब मॉरिशस से थोड़ा थोड़ा मालदीव्स होने लग गया है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी एक चेंज चाहिए होता है, हर नई जगह जाने का लोगों का जागरूकता होती है। तो हमारे पीएम सर का ये बहुत टाइमली एप्ट डिसीजन था कि लक्षद्वीप को प्रमोट करे। और मेरी उनसे पर्सनल दरखास्त रहेगी कि वो अपने बिजी स्केड्यूल में से बाहर की ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं, जैसे एक जवाई टाउन हो गया, जैसे दवकी रिवर हो गई, जैसे मरारी कुलम हो गया, ऐसी बहुत सारी जगह हैं हमारे देश में जो कि लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने कभी देखी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है। और बहुत अच्छा ऑल्टरनेट बन सकती है ये इंटरनेशनल टूरिज्म के अगेंस्ट, और बहुत सारा पैसा हम अपने देश में ही रख सकते हैं। जी, तो प्रशांत, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने में अगर ईज माई ट्रिप के जरिए सबसे ज़्यादा बुकिंग्स हुई हैं तो वो मालदीव्स के लिए ही हुई हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, और भी बहुत सारे देश है जहां की बुकिंग हुई है, लेकिन हम्म। मालदीव्स के लिए लगभग 5,000 से ज्यादा की बुकिंग मैं कह सकता हूँ पिछले 6 महीने के अंदर ईज माई ट्रिप के थ्रू से बुकिंग हुई थी।
बिल्कुल, तो प्रशांत इस तरह से अगर जैसे कि आप एक ट्रैवल कंपनी हैं, आपने अपनी जो बुकिंग्स हैं मालदीव्स के लिए वो सभी अगर कैंसिल कर दी हैं, तो इस तरह से अगर और कंपनियां ऐसा करती हैं, ऐसा कोई कदम उठाती हैं, तो वो मालदीव्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है क्योंकि भारत से बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव्स ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो ऑनलाइन शेयर है वो है लगभग 22 से 24% है। सो 22 से 24% भारत की जो ऑनलाइन बुकिंग होती है फ्लाइट्स की, वो इज़मा ट्रिप के जरिए होती है। तो वो अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। और मैं दरख्वास्त करूंगा बाकी ट्रैवल कंपनीज को कि वो भी इस डायरेक्शन में सोचे। हमारे लिए देश सबसे पहले आना चाहिए, बिजनेस बाद में आना चाहिए। इज़मा ट्रिप ने ऐसे कदम कई बार उठाए हैं पास्ट के अंदर। जैसा मैं आपको आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इज़मा ट्रिप एक मात्र ऐसी कंपनी है जिसने बिना फंडिंग लिए, बिना किसी इन्वेस्टर का पैसा लिए एक बड़ी कंपनी बनी है। तो हमारा पूरा का पूरा ग्रोथ ही कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से आया है। लोगों ने एक दूसरे को बताया कि इज़मा ट्रिप पे प्राइसिंग बेटर होती है, सर्विसेज बेटर होती है। इसीलिए हमें इतनी क्षमता भी हमने दिखाई है कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले सके, जहां पे हम अपनी बुकिंग जो है वो नहीं ले रहे हैं मॉलडीव्स के आगे चलने के लिए। लेकिन हमें पूरी उपेक्षा है कि भारत के लोग इस कदम की सराहना करेंगे और आगे चल के लक्षद्वीप की हो गई या अयोध्या की हो गई, ऐसी बुकिंग इज़मा ट्रिप से बनाएंगे। बिल्कुल, तो प्रशांत कहीं न कहीं आप लोगों को भी इस तरह की जब बुकिंग्स कैंसल होती हैं तो नुकसान होता है, लेकिन फिर भी आप ये फैसला जो है इस फैसले पर अपने कायम रहने वाले हैं? बिल्कुल सही बात है। हमने ये डिसीजन इंडेफिनिट लिया है। जब तक रिलेशनशिप दोनों कंट्रियों के में सुधार नहीं आ जाता, जब तक हमें पूरी तरह से हम सहमति नहीं हो जाते कि उनको उनके कहे हुए शब्दों पे बहुत मलाल है, तब तक हम ये डिसीजन पे लागू रहेंगे। बिल्कुल, और मैंने देखा भी था सोशल मीडिया पर कि इससे पहले भी चलो लक्षद्वीप के ज़रिए भी आपने लक्षद्वीप जाने के लिए का आपने ऑफ़र जो है वो देने की बात कही थी। बिल्कुल, हमने 5 पैकेजेस लाइव कर रखे हैं इज़मा ट्रिप के ऊपर, लक्षद्वीप के ऊपर राइट नाउ। जिसके ऊपर देखिए, अगर हमें लक्षद्वीप को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने बिज़ी शेड्यूल में जाकर लक्षद्वीप का इतना प्रमोशन किया है, तो अगर हमें थोड़े बहुत कम पैसे भी कमाने पड़े लक्षद्वीप के लिए, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें कुछ पैसे लगाने भी पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। लक्षद्वीप, जैसे लक्षद्वीप का आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, वैसे ही अयोध्या भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अयोध्या आगे 5 सालों के अंदर एक नया वेटिकन सिटी बन सकता है, नया मक्का मदीना बन सकता है, जो कि बहुत जी, ज्यादा सैलानी ला सकता है हमारे देश के अंदर फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो